जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद ख़ान है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ कुवैत टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में। मैं बुनियादी तौर पे सॉलिड ट्यूमर्स और खून के कैंसर के मरीज़ों को देखता हूँ। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर कैंसर वार्ड में काम करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा शुगर के बारे में, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। और इसकी ये वजह है कि जो ज़्यादातर मरीज़ है हमारे मुल्क में शुगर बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस मामले में आवाम को डॉक्टरों के लिहाज से कुछ ज़्यादा रसाई नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाना शुरू कर लूँ और लोगों को इसकी अवेयरनेस दे दूँ। ये ज़रा सीरियल आप लेक्चर्स होंगे या शॉर्ट वीडियोस होंगे, तो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, शुगर डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, बेसिकली ये 3 तरह की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़ और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो बड़ी इसकी कॉमन है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो पेशेंट्स के होते हैं, उनकी एज जनरली वो यंग होते हैं, 15 साल, 10 साल, 20 साल, और उनमें इंसुलिन की बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं होती। उनका जो लबलब है पेनक्रियाज, वो बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। इसकी वजह से उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आमतौर पे ये मरीज़ इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। जो दूसरी किस्म है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये आमतौर पे बढ़ते हुए उम्र लोगों के साथ होती है। पेशेंट जनरली 60-65 ईयर्स एज के होते हैं और आजकल के दौर में 30-35 से भी ऊपर पेशेंट डायग्नोज होना शुरू हो गए होते हैं। इनमें बेसिकली जो मसला होता है कि इंसुलिन मौजूद होती है, लेकिन इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप होता है। इंसुलिन काम नहीं कर रहा होता, या इंसुलिन थोड़े मिकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। या एक और वजह है कि जिसम में कुछ और तरह के हार्मोन्स होते हैं, जैसे ग्लूकागॉन फॉर एग्जांपल, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो शुगर को ज़्यादा कर लेता है। अच्छा, इसकी जो बुनियादी तौर पे एक सवाल जो मेरे मरीज़ मुझसे पूछते हैं कि ये शुरू किस तरह होता है, मतलब वजह क्या है। तो पहली बात तो ये है कि इसकी वजह जनरली कोई नहीं है। कुछ जो है ना स्टडीज़ हुई थी जिसमें ये है कि जो जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री पास्ट है, उनके पेरेंट्स को या उनके भाई बहनों को, सिबलिंग्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को जो है ना शुगर हो, तो उनमें जो है ना शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या वो लोग जो औरतें जिनकी जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान शुगर डायग्नोज हुआ था, तो उनकी जो है ना शुगर की होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। या वो लोग जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, या जिन लोगों का बीपी 140/90 140/90 से ज़्यादा है, तो उनमें भी शुगर का रिस्क ज़्यादा है। इसलिए जो है ना अमेरिकन डायबिटिक सोसाइटी ये रिकमेंड करती है कि इस तरह के पेशेंट्स की शुगर का टेस्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ना कुछ स्टडीज़ है जिसमें ये बताया गया कि कुछ फूड्स है जिसकी वजह से शुगर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, जिसमें आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, सफ़ेद राइस है और इस तरह के बेशुमार चीज़ें हैं। लो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है उनका, उन पेशेंट्स का होता है, उन लोगों में शुगर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। फिर इसके अलावा इसके जो मरीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनमें पोलीयूरिया, जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, पोलीडिप्सिया, जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन होती है पेशेंट को, वेट लॉस होता है क्योंकि मरीज़ जो है ना उनकी खुराक खा तो रहा होता है लेकिन उसका खाना जो है ना उसके जिस्म को पहुंच नहीं होता, खुद सेल्स तक नहीं पहुंच रहा होता। इसकी वजह से उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और जिस्म जो है ना प्रोटीन्स को खाना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो बाकी ज़्यादातर कम्प्लिकेशन है, जिसमें आंखों पे असर पड़ता है, दिल पे असर पड़ता है, दिमाग पे असर पड़ता है, टांगे जो है ना काम करना कम कर देती है या वो सुन्न हो जाती है, अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, गुर्दों का इफेक्ट हो जाता है। तकरीबन हर सिस्टम को जो है ना ये इफेक्ट करता है। इसलिए जो है शुगर को मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह शुगर से बचा जा सकता है। थैंक यू।